Hello and very good evening friends, how are you? I hope that all are fine. Guys, आज हम लोग जो है एक छोटा सा करंट अफेयर देखते हैं। इसमें हम बात करते हैं एक पर्सनालिटी की। आपने नाम सुना होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो भारतीय जनसंघ के फाउंडर भी रहे हैं और जो नेहरू गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री रहे हैं। तो उनके बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा उनकी बायोग्राफी के बारे में। अभी रिसेंटली उनका 6 जुलाई 2026 को उनका 125th बर्थडे था, मतलब 125वां जन्मदिन था। तो हम बात करते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ही वॉज ऑल्सो फ्रीडम फाइटर। और जो था उनके जो बात करें हम लोग, तो इनका जन्म जो था, दिस पर्सन गोट ही वॉज बोर्न इन कोलकाता ऑन 6 जुलाई 1901। और बाद में जो इनके फादर जो थे वो भी वाइस चांसलर रहे हैं, और ये खुद भी जो है कोलकाता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे हैं। और इसके बाद में वो जो है ऑल इंडिया हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट भी रहे थे। हम बात करें उनकी जो है आजादी के टाइम की, तो उनका वो जो है उनका ये मानना था कि कल्चरल यूनिटी जो इंडिया की, उसमें कल्चरल यूनिटी में बिलीव करते थे। और वो मानते थे कि जो जिन्ना की जो डिमांड थी, जो ये थी मोहम्मद अली जिन्ना की, जो पाकिस्तान के फाउंडर कायजा माने जाते थे, जो उनका मानना था कि भाई टू नेशन थ्योरी, इनका उन्होंने अपोजिशन किया। और उनका ये मानना था कि एक देश के अंदर, आपको पता होगा कि जब बात करें श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर 1947, जब ये कैबिनेट मिनिस्टर रहे थे नेहरू गवर्नमेंट में, तो इसके बाद में आजादी के टाइम में एक पैक्ट हुआ था, लियाकत नेहरू एग्रीमेंट, जिसमें ये था कि दोनों देशों में जो लोग रहेंगे माइनॉरिटीज में, उनका प्रोटेक्शन किया जाएगा, और जो है फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं होगा, और जो रिफ्यूजीज है वो अपनी प्रॉपर्टी को रिकवर कर पाएंगे, और वो अपनी प्रॉपर्टी पे जो है राइट कर सकेंगे। तो नेहरू जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मानना था कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को के साथ में स्ट्रिक्टली डील करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो माइनॉरिटी के साथ में सही जो है ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है। इसलिए उन्होंने जो है नेहरू गवर्नमेंट से रिजाइन कर दिया, और 1950 में उन्होंने रिजाइन किया, और 1951 में उन्होंने भारतीय जनसंघ एक पार्टी बनाई। और उनका ये मानना था कि वन नेशन वन कल्चर। और उन्होंने जब बात करें हम लोग 1953 में, उन्होंने जम्मू कश्मीर में, जो जम्मू कश्मीर को, जब आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर में अभी रिसेंटली 2019 में जो आर्टिकल 370 और सेक्शन 35A जो उसको हटाया गया है, तो ये जो है उस आजादी के बाद में हमारे देश के जो जम्मू कश्मीर में उनके साथ में उनका अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, तो उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उनका विरोध किया। और उनका एक जो फेमस स्लोगन ये था कि एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे, है ना। उनका ये मानना था कि 1 कंट्री और 1 नेशन होता है, उनका एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और ओनली सिंगल लॉ होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने इनका जो है ऑपोजिशन किया था, जो अलग कॉन्स्टिट्यूशन का जम्मू कश्मीर का। इनके बाद में ये जब जम्मू कश्मीर के दौरे पे थे, जब वो उनका विरोध किया उन्होंने लाल चौक में, जो जम्मू कश्मीर का सेपरेट जो कॉन्स्टिट्यूशन था उनका। और उनको जो है 23 जून 1953 में उनकी जो है डेथ हो गई, वहां जेल में अंदर इम्प्रिजनमेंट के अंदर डिटेंशन किया गया था उनका, डिटेंशन के अंदर उनकी डेथ हो गई। जब बात करें उनसे रिलेवेंट टॉपिक्स की कि क्या क्या हम लोग जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मतलब जो मानना क्या था, उनका ये मानना था कि भाई एक देश का एक ही लॉ होना चाहिए, और उनके लिए अलग अलग। तो बेसिक अगर बात करें तो वो एक तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसके भी जो है प्रोपोनेंट हो सकते हैं। आज के टाइम में बात करें तो वो उनका यही मानना था। अगर हम बात करें कि कल्चर के बारे में, तो उनका ये मानना था कि भाई इंडिया का जो कल्चर है उसकी यूनिटी होनी चाहिए, और एक ही कल्चर है। तो जो है हमारे देश में जो इंडियन कल्चर है, जो वैल्यूज है, उनको प्रमोट किया जाना चाहिए। नेशन जो है वो सर्वोपरि होता है, ना कि इंडिविजुअल। तो वो नेशन के ऊपर भी जो है जो बिलीव करते थे कि भाई नेशन जो है शुड बी मोर इम्पोर्टेंट देन इंडिविजुअल्स।
तो उन्होंने अपना सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ और वो नेशन के लिए ये। तो हालांकि कंट्रोवर्शियल जो उनका इश्यू ये रहा है कि भाई ये ऑल इंडिया हिंदू महासभा के मेंबर भी रहे थे, इसके बाद में कांग्रेस और जो है जो आरएसएस के जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया हिंदू महासभा, और इसके बाद में भारतीय जनसंघ जो है वो भी जो है उनका बीजेपी और जो भारतीय बीजेपी जो 1980 में बना ये भारतीय जनसंघ, इसके पहले उसका नाम था 1951 में जब बनाया था भारतीय जनसंघ, और 1980 में उसका नाम हो गया भारतीय जनता पार्टी। तो ये प्रेडेसेसर ऑर्गेनाइजेशन है भारतीय जनता पार्टी का। तो ये आरएसएस के ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन। तो इनका जो है कांग्रेस और उनका आपस में इंडियन नेशनल कांग्रेस का आपस में जो है इश्यू चलता रहा, कॉन्फ्लिक्ट चलती रही है, इसलिए तो इसमें कंट्रोवर्सी में भी रहे थे। लेकिन एज ए इंडिविजुअल बात करें तो ही वॉज ए फ्रीडम फाइटर, ही वॉज ए डिवोट नेशनलिस्ट एंड ही बिलीव्ड इन द वन नेशन वन कल्चर। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, टुमारो विल ब्रिंग सम न्यू इशू। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।